और हदीस में आता है, खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे गुरूब शम्स होता है उसी वक़्त से अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर इजलाल फरमाते हैं। यह आसमान जो दुनिया का हमें नज़र आता है, यहाँ तशरीफ़ ले आते गोया कि इजलाल फरमाते हैं अपनी शान के मुताबिक, और वहाँ से मखलूक को झांकते हैं और बख्शिश के फैसले करते रहते हैं। और फरमाया सुबह सादिक तक ये नज़ारा रहता है, और अल्लाह मगरिब से ये खुद ऐलान करना शुरू कर देते हैं, ऐलान करना शुरू कर देते हैं कि है तुम में कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं उसको बख्श दूँ। अला मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, है कोई तुम में से बख्शिश मांगने वाला, मैं उसको बख्श दूँ। अला मुस्तरज़िकुन, है कोई तुम्हें रिज़्क़ मांगने वाला, फ़अर्ज़ुक़हु, मैं उसको रिज़्क़ दे दूँ। अला मिन मुब्तलन, है किसी मुसीबत में मुब्तला, मैं उसको आफ़िया हूँ, मैं उसको आफ़ियत दे दूँ। अला कज़ा, अला कज़ा, यहाँ तक हत्ता यतुल फ़जर, यहाँ तक फजर तलू हो जाती है, उस वक़्त तक अल्लाह ऐलान करते हैं। देखो आम दिनों के अंदर तो आपको पता है रात के आखिरी पर तहज्जुद के वक़्त भी ये ऐलान होता है। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, तहज्जुद के वक़्त में अल्लाह इजलाल फरमा के ये ऐलान करते हैं, लेकिन शब बारात में मगरिब से ये ऐलान शुरू हो जाता। तो जब मगरिब से शुरू हो गया तो बस मगरिब पढ़ते ही आपने अपनी मगरिब पढ़ने के बाद 2 रकातें सच्ची पढ़ ली, समझो वो रात आपको मिल गई। अगर लंबी इबादतें नहीं होती तो 2 रकात सच्ची पढ़ ली। लिहाजा आज तो मैं आपके लिए कुछ अमाल भी लाया हूँ, इस आने वाली रात में वो अमाल कर लें, पूरे साल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला पर रहमत नाजिल करेंगे। क्योंकि इस रात के अंदर नबी ने फरमा दिया कि आइंदा पूरे शाबान से शाबान तक, यानी 15 शाबान से लेके 15 शाबान आने तक जो जो नेक अमाल करेंगे आप, जो जो गुनाह आपसे सादिर होंगे, सारे लिखे जाते हैं, सारे लिखे जाते हैं। तभी तो नबी फरमाते मैं रोजे रखता हूँ ताकि मेरे रोजे लिखे जाए। और फरमाया कि इसके अंदर आपके लिए रिज़्क़ उतारे जाते हैं, ये पूरे साल का कोटा अल्लाह तबारक व तआला लिख के लिस्टें बना के फरिश्तों को देते हैं, रिज़्क़ लिखे जाते हैं। और फरमाया कि इस 15 शाबान से अगले 15 शाबान तक जो जो बनी आदम में पैदा होने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के नाम लिखे जाते हैं, ये पैदा होगा। और जो मरने वाले हैं, उन मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं कि शाबान से शाबान तक के दरमियान कौन कौन मरने वाला है, मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं। ये इतनी अहम रात है, इस रात में लिस्टें तैयार होती हैं और लैलतुल क़द्र में लिस्टें फरिश्तों के हवाले कर दी जाती। तो तहरीर, और आप जानते हैं जब कोई चीज़ लिखी जा रही हो, फैसला लिखा जा रहा हो, उस वक्त कितना अच्छा मौका होता है, आप उस फैसले को ऊपर नीचे करवा सकते हैं। जी हाँ, प्लीज़ आप ये ना लिखें, प्लीज़ आप ये फैसला कर दें। उस वक्त तरहम की दरख्वास्त देना आसान होता है, लेकिन जब लिख दिया गया, लिखने के बाद फरिश्तों के हवाले कर दिया लैलतुल क़द्र में, अब दुश्वारी पेश आती थी। तो ये रात इस बुनियादी तौर पर बहुत अहम है कि इस पर लिखा जा रहा है। इस रात के अंदर आप उसको मनवा सकते हैं कि या अल्लाह अगर बदबख्त लिख दिया है तो या अल्लाह बदबख्ती काट दे, या अल्लाह अगर रिज़्क़ की तंगी लिख दी है, या अल्लाह मेरे रिज़्क़ की तंगी काट दे, या अल्लाह अगर मेरे में गुनाह मासियत लिख दी है, या अल्लाह काट दे। क्योंकि ये रात इतनी अहम है, इसे उस रात में अल्लाह तबारक व तआला से जो मंजूरियाँ करवा सकते हो, या अल्लाह हमारे लिए अगर मौत लिख दी है, या अल्लाह हमें मौत से बचा, हमें ज़िंदगी हयात अता फरमा दे। तो गोया कि ये वो अहम रात है। तो इसे नबी फरमाया इस रात के अंदर ये फैसले होते हैं। और एक हदीस में तो आता है कि इस रात में हज वालों के नाम लिखे जाते हैं कि जो हज पे जाने वाले होंगे, अल्लाह ने जिनका बुलावा मंजूर कर लिया, फरमाया शब बारात में उनके नाम लिखे जाते हैं। ये वो अहम रात है, इस रात को ज़ाया ना होने दो, इस रात की इबादत करो।